चिराग पासवान को रह रह के झटके लग रहे हैं। जमीन नहीं है, आधार नहीं है, पार्टी नहीं है, ना साफ नीति है, ना नीयत है, और वही लोग जो है इस तरह का खेल कर रहे हैं। मुकेश सहनी का सपना टूट गया है। कुछ नहीं, ये सब डिप्टी सीएम बोले, कहाँ को चर्चा हुई है कि आरजेडी ने उनको रेड सिग्नल दिखा दिया। जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि मुकेश सहनी खुद जो है सो कंफ्यूज है कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है। कांग्रेस जो है कि इस्तीफा दीजिए। अरे भाई ठीक है, इस्तीफा दीजिए तो तेजस्वी से भी इस्तीफा लीजिए। देश को और अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हस्मी। सर, चिराग पासवान को रह रह के झटके लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खगड़िया से उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया। अभी कल छपरा से बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो ये जो पूरा मामला है हमारे दर्शकों को समझा दीजिए और ये बताइए कि इसके पीछे का वजह क्या है। देखो, पहले खगड़िया वाली बात अस्मी सही कह रही है कि लगातार चूंकि चुनाव नज़दीक है ना, और चुनाव के वक्त अगर लोग आए आपकी पार्टी में तब तालियां बजती है, नहीं, उत्साह भी बढ़ता है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका। लेकिन अगर लोग आपका साथ छोड़ के जाने लगे तब तो स्वाभाविक है कि ये होगा कि क्यों हो रहा है भाई। तो खगड़िया में दर्जनों कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी थी पिछले दिनों। तो आरोप लगा था खगड़िया में किस पर, तो वहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं राजेश वर्मा पर, कि राजेश वर्मा की वजह से, उनकी तानाशाही की वजह से हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। ठीक, ये बात उस समय में, लेकिन संख्या वहाँ भी अच्छी खासी थी, तो इसलिए सवाल उठा था। अब क्या हुआ है कि सारण मतलब छपरा में भी इसी तरह की चीज़ें हुई हैं। चिराग पासवान पार्टी के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो हैं, मतलब समझिए कि दर्जनों मतलब 100 पार है संख्या। मतलब कोई कह रहा है 128 है, 139 है, मतलब ठीक है, सैकड़ा कहिए कि आपको 100 पार संख्या में इतने लोग जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता थे, वह पार्टी छोड़ दी है चिराग पासवान की। अब इसमें सवाल है कि छोड़ा तो क्यों छोड़ा और क्या वजह क्या थी, सवाल भी है अस्मी का। तो वजह यह थी, खगड़िया में राजेश वर्मा पर आरोप, और यहाँ किस पर आरोप, तो चिराग पासवान के जीजा पर आरोप है, अरुण भारती पर। और आप सभी जानते ही हैं कि अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। उन पर आरोप लगा है कि ये पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते हैं, ये आरोप लगा है। ठीक, अब इसको लेकर ये हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी बात रखी है। बात यह कहो कि सफाई दी है कि कार्यकर्ताओं ने क्यों पार्टी छोड़ी, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा, राजू तिवारी ने, कि दीपक कुमार सिंह जो हैं 6 साल से जिला अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है उनको प्रदेश का सचिव बनाया गया था 1 सप्ताह पहले। और राजू तिवारी ने यह भी कहा कि इस्तीफा देने वालों की जो लिस्ट दी गई है उसमें से सब मेरी पार्टी के नहीं थे, जो बहुत लंबी लिस्ट ना हो गई। अगर 128 मान लीजिए तो लिस्ट बड़ी लंबी हो गई। तो वही कहा है कि दीपक कुमार सिंह थे हमारे यहाँ, जिला अध्यक्ष भी बाद में प्रदेश सचिव बने, लेकिन उसमें बहुत सारे फर्जी नाम हैं जो हमारे पार्टी के हैं ही नहीं, ये उनका कहना है। और यह भी कहना है कि जो छपरा है वहाँ पर उनकी पार्टी का संगठन जो है तैयार हो गया है, नया संगठन तैयार हो गया है, और सभी पदों पर कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो आरोप लगा है अरुण भारती पर, तो उन्होंने कहा कि जो पैसे की डिमांड वाली बात है वो सरासर बेबुनियाद बात है, ये गलत
आरोप जो है लगाया गया है। और उन्होंने तर्क दिया कि जब भी कोई इस तरह का पार्टी छोड़ता है तो अनर्गल आरोप जो है, मिथ्या बातें करता है। वही दीपक सिंह भी किए हैं। झूठा आरोप लगा करके जाना था, अपना कुछ बोल दिए, चल दिए, गर्दा झाड़ के अपना निकल गए। तो ये राजू तिवारी का कहना है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ है कि नाम नहीं लिया राजू तिवारी ने, लेकिन चिराग पासवान के जो चाचा हैं, पशुपति पारस, घुमा फिरा करके बिना नाम लिए हुए, मतलब नहीं होता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हाँ, तो अपना निशाना लगाए कि कुछ लोग ऐसे हैं बिना मतलब ना कि जो भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों के पास मतलब कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, आधार नहीं है, पार्टी नहीं है, ना साफ नीति है, ना नीयत है, और वही लोग जो है इस तरह का खेल कर रहे हैं। ये घुमा फिरा कर आरोप लगाया है। तो मतलब सफाई दी कि ये गलत आरोप है। चिराग पासवान के जो जीजा हैं, अरुण भारती जो सांसद हैं, उन्होंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं मांगे। सारे बेबुनियाद आरोप हैं। सर, ये सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी का सपना टूट गया है। अब वो कौन सा सपना, क्यों टूटा, कैसे टूटा, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मुकेश सहनी का सपना, भाई मुकेश सहनी का सपना बड़ा ही है। नहीं, मुंबई में बड़े बिजनेसमैन फिल्म में क्या क्या करते थे, सब कहता है नहीं, वो सब सेट बनता है। ठीक है, फिल्म तो ज़्यादा देखती है असमी, हम कम देखते हैं, तो हमको थोड़ी समझ कम है फिल्मों की। तो सेट बनता है, नहीं भव्य जो चीज़ें दिखती हैं, तो वो सेट बनाए, खूब पैसा वैसा कमाए। मुकेश सहनी आए थे बिहार में, एकदम बड़ा बड़ा विज्ञापन अखबार में, एकदम फुल साइज, एकदम फुल पेज विज्ञापन जो है मुकेश सहनी का चलता था। समझी ना असमी? तो मुकेश सहनी मतलब शुरुआती राजनीति उधर से ही, जिधर से मुकेश सहनी है, मिथिला से हैं, ठीक है, वहीं से एक भाजपा के बड़े नेता हैं हरी सहनी आए थे, तो बताए थे पॉडकास्ट में, न्यूज हाट के पॉडकास्ट में बोले थे कि मुकेश सहनी, वो तो मुकेश सोनी हुआ करता था, सहनी तो उसको हम बताए कि नाम में टाइटल भी लगा लीजिए, मुकेश सहनी बन जाइए। ठीक है, मतलब कहने का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। और मुकेश सहनी की एक बात और बताते हैं, मुकेश सहनी की जो सियासत कैसे कैसे आगे बढ़ी और सपना कितना बड़ा है इनका, और हर सपना इनका कैसे टूटता है, जरा उसको समझिएगा। तार पकड़ना पड़ता है ना, तार पकड़िएगा तब ना। तार में क्या था, तो विज्ञापन से भी बिहार की राजनीति में आए, बहुत धूम धड़ाके, बहुत लोग कहता है कि बहुत पैसा है, एकदम सेटे बनता है, तो नहीं, फिल्मी दुनिया का चकाचौंध। तो उस चकाचौंध को मुकेश सहनी अपने गांव में, दरभंगा उनका घर है, उतारते थे। अच्छा, चकाचौंध को, चकाचौंध का मतलब ये है कि खूब गाना बाजा, नहीं अब बिहार में और क्या चाहिए, नाच हुआ, डांस हुआ, बस अब झूम रहा है। और जब भी मतलब आयोजन हो तो 2-4 का सर फट जाए, माथा फट जाए, माने युवा सब जोश में आ जाता था, लड़ लेता था। तो मुकेश सहनी की सियासत ऐसे शुरू हुई। फिर वो बाद में हरी सहनी उनको बताया कि भाई आप जो है इसमें सोनी में सहनी लगा लीजिए। तो इस तरह से उनकी सियासत आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते पटना आई, विज्ञापन में छाए, विज्ञापन में जहाँ सारा अखबार में दिमाग उनका एकदम ये, फिर अपना गठबंधन किए। ये सब चीज़ें पुरानी बात है, थोड़ी पिछली बात बता रहे थे आपको। तो समझिए मुकेश सहनी का सपना देखिए, मुंबई, यहाँ गाना प्रोग्राम, इसके बाद सोनी से सहनी, सहनी फिर आए पटना, विज्ञापन एकदम वहाँ, फिर अमित शाह के मंच पर, तब नरेंद्र मोदी के मंच पर, इसके बाद जो अमित शाह के मंच पर बैठेगा और नरेंद्र मोदी के मंच पर बैठेगा, तो उसका तो मिजाज चढ़ जाएगा ना। हाँ, माने सपना उसका बड़ा हो जाएगा ना। मिजाज चढ़ने का मतलब ये है, तो सपना बड़ा। तो पिछले बार लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब घूमे तेजस्वी जी के साथ, संतरा उंतरा छीले, केक काटे, मछली खाए, काटा गड़ाए, ये सब खूब हुआ था। ठीक है, लेकिन अब जब ये हेलीकॉप्टर इस सब पे घूम लिए, आज चोरी के सब हार गया इनका। 3 सीट मिली, कोई नहीं जीता।
ठीक है। उससे पहले विधानसभा में जिनके लोग जीते उसकी तो अनंत कथा है। एक दिन हो सकता है कि हम लोग खूब बैठ के उस पर बतिया सकते हैं, गप लड़ा सकते हैं। तो चलिए वो कहानी को छोड़ देते हैं। उसमें भी उनका सपना ध्वस्त हुआ था। मंत्री बन गए फिर पैदल कर दिए गए। ठीक है, लड़ गए वहाँ जाके यूपी में। सपना देखो, बिहार हम अब तो लड़ेंगे वहाँ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, गए एकदम मुँहे गिर गए वहाँ पर। चारों खाने चित, एकदम सही शब्द बोली है अस्मी। चारों खाने चित वहाँ हुए। यहाँ बिहार में भी आउट हो गए, एकदम हिट विकेट। तो हिट विकेट हो गए मुकेश सहनी। अब देख लीजिए सपना, मैंने इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहते हैं रह रह करके हम डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। मैंने जब न तब तेजस्वी मुख्यमंत्री या हम उप मुख्यमंत्री, मैंने अपने मन से ख्याली पुलाव पकाने लगे। तो देखो सपना इनका यहाँ एकदम धराशायी चकनाचूर कर दिया है आरजेडी ने इनका। आरजेडी के नेता है अब्दुल बारिक सिद्दीकी, भाई बड़े नेता हैं, समझ बूझ वाले माथा वाले नेता हैं। ऐसा वैसा नेता नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया, कोई प्रवक्ता। बढ़िया नेता, महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। उन्हीं के अति से ना घोषणा से ना तेज प्रताप को भी रास्ता दिखाया गया था। वही घोषणा किए थे कि आउट तेज प्रताप। आदेश आरजेडी सुप्रीमो का था, लालू जी का। लेकिन तो ये है कद्दावर नेता। उन्होंने कहा कहाँ कोई बात महागठबंधन में, कुछ नहीं, ये सब डिप्टी सीएम। बोले कहाँ कोई चर्चा हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आरजेडी ने उनको रेड सिग्नल दिखा दिया, बात खत्म है। अगर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मतलब समझिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मैंने ये हुआ कि लालू प्रसाद कह रहे हैं। ठीक, तो ये सपना फिर चकनाचूर हुआ ना इनका। तो यही है कि मुकेश सहनी का सपना जो होता है, ड्रीम, वो रह रह कर ऐसे ही टूटते रहता है। अब मुकेश सहनी तो अलग चक्कर में। अच्छा, हाँ, भागम भाग। अच्छा, ठीक है, भागम भाग में अभी हाल फिलहाल में को बयान दिए, कह रहे थे कि हाँ हो सकता है फिर पिछले बार की तरह खंजर चल जाए। ठीक है, तो उनको भी एहसास है और शायद इसी वजह से ठौर ठिकाना भी ढूंढ रहे हैं। तो इनका तो डिप्टी सीएम वाला सपना खत्म। दूसरी बात 60 सीट की बात, तो 60 सीट भी इनका ख्याली पुलाव है। किसी कीमत पर इतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। व्यवहारिक रूप से अगर आप देखिएगा तो सवाल ही नहीं है। और एनडीए में आएंगे तो और कुछ नहीं, बहुत कम सीट। एनडीए में और भी जगह की कमी है। महागठबंधन में मान लीजिए 10 नहीं, 12 नहीं, 15, 20, ठीक है। लेकिन ये 30-50 ये सब नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसीलिए इधर थोड़ा इधर भी झांक लेते हैं। दिल्ली गायब हो गए थे बीच में, फिर उधर गायब हो गए थे। तो ये मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी का सीटों वाला जो सपना है यह भी टूटेगा, जैसे डिप्टी सीएम वाला टूटा है। ठीक है, वो आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब आएंगे मैंने किधर जाएंगे, इतना सस्पेंस है अभी। महागठबंधन को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे। हाँ, एनडीए को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमारे तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। सब कंफ्यूज है। और एक्चुअल यही है कि मुकेश सहनी खुद जो है सो कंफ्यूज है कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है। ठीक, तो ये है मुकेश सहनी वाली खबर। सर, कल विजय कुमार सिन्हा के 2 एपिक नंबर वाले पे खूब बवाल हुआ है। कांग्रेस ने उन पे खूब तंज कसा है, बोला है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा फ्रॉड हैं, उनसे इस्तीफा का भी मांग किया है उन लोगों ने। तो ये भी जरा मामला, इस पे चर्चा हो जाए। चर्चा हो जाए, चलिए कर देते हैं चर्चा। और देखिए मामला गंभीर है। मामला गंभीर इसलिए है कि दोनों पक्ष को समझना होगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 2 एपिक 2 जगह से उनका वोटर कार्ड, तो इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और सवाल जो खड़े हुए हैं तो चुनाव आयोग का भी उनको नोटिस आया है। और इधर उससे पहले तेजस्वी यादव का इसी तरह का मामला सामने आया था 2 वोटर कार्ड को लेकर, तो वहाँ भी मामला सामने आ गया, इधर भी मामला सामने आ गया। ठीक, तो क्या हुआ, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को जवाब अपना, उनको नोटिस आया था तो जवाब दे दिया है। अब नोटिस किनको आया है, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को तो नोटिस आया। तो इसको लेकर क्या है, विजय सिन्हा ने कहा है कि हम इस नोटिस का जो है उपयुक्त जो जवाब होगा हम उसको देंगे। ठीक है, तो हो गई बात खत्म। ये अब कांग्रेस क्या है कि इसमें
पिन मारती है रह रह करके। ठीक है, पक्ष है, काम है कांग्रेस का पिन मारना। अब कांग्रेस जो है कि इस्तीफा दीजिए, अरे भाई ठीक है इस्तीफा दीजिए, तो तेजस्वी से भी इस्तीफा लीजिए। हाँ, सही बात है। मामला तो लगभग करीब करीब बराबरे है ना। अब देखिए क्या होता है। तो इसमें होना ये चाहिए था कि कांग्रेस जो है दोनों से इस्तीफा मांगे, हाँ, तब समझते कि अरे वाह कांग्रेस तो एकदम दूध की धुली हुई जो पार्टी है, नहीं? हाँ, हाँ सर। तो ये बात समझ गए। अब जो है होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर 2 वोटर कार्ड है तो तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है नोटिस का। इधर डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम भी जवाब दे देंगे, उपयुक्त जवाब। ठीक, अब क्या है कि चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है, और जो संवैधानिक प्रावधान होगा उसके मुताबिक चुनाव आयोग अपना काम करेगी, जो भी नियम कानून होगा। ये होना चाहिए था। तो अब ये कांग्रेस उसमें मौज ले रही है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अरे तो इस्तीफा दो तो उधर से तेजस्वी से भी लो। तो तेजस्वी के सवाल पर क्यों ये हो जाता है मुंह बंद? तो यही बात है। असमी समझ गई ना? दर्शक भी समझ गए होंगे। ठीक है सर, कल विपक्षी सांसद ने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकाला है, तो ये मामला भी, इस पे भी चर्चा हो जाए। इस पे भी चर्चा हो जाए। तो गंभीर मसला है। देखिए बिहार की ये आँच जो है पूरे देश में फैलाने की, पूरे देश को झुलसाने की और पूरे देश का ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। कोशिश ये है SIR का मतलब ये बहुत संक्षेप में कि जो मतदाता सूची है उसका रिवीजन, कि कौन लोग हैं कौन लोग जीवित नहीं हैं, ये प्रक्रिया बिहार में हुई और उसका प्रारूप का प्रकाशन हुआ। उसमें से बहुत सारे नाम भी कट गए हैं, 65 लाख से ज़्यादा नाम। तो इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार, चूंकि मानसून सत्र चल रहा है तो उसमें राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी विपक्ष की ये मांग थी कि इस पर चर्चा हो। तो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया दोनों सदन में कि यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए चर्चा कराना वाजिब नहीं है, उचित नहीं होगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि अब क्या करे विपक्ष? तो विपक्ष ने जो कहा, मतलब एक इसको बड़े आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश, विपक्ष के तमाम जो सांसद थे वो चुनाव आयोग तक पहुंचना चाहते थे, मार्च निकालना चाह रहे थे। हालांकि इनके मार्च को बीच में ही रोक लिया गया, गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस पर धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक, और उन्होंने अपनी बात रखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने, मतलब भाजपा ने अपनी बात रखी है, समझिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश देख रहा है कि जो लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी अगुवाई में राहुल गांधी, मतलब उनकी अगुवाई कौन कर रहा है? तो राहुल गांधी। SIR जो है यह कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है, फिर भी इस पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं और देश को अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको चुनौती दी जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और संविधान के खिलाफ का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है हमेशा इन दिनों संविधान रखते हैं, पॉकेट से निकालते हैं, दिखाते रहते हैं कि देखिए, लेकर घूमते रहते हैं, हर मंच पर दिखाते रहते हैं। तो यही कहना था धर्मेंद्र प्रधान का कि जो लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उसका नेतृत्व जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश, विपक्ष को घेरने की कोशिश, चुनाव आयोग के खिलाफ जो मार्च निकाला गया था कल दिल्ली में, उसके खिलाफ बीजेपी का बड़ा बयान था कल। सर, जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो इस मामले पर भी बात हो जाए। ये क्या मामला है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये मामला है उधर भागलपुर का, और इधर हैं गोपाल मंडल, जदयू के विधायक हैं, अजय मंडल वहाँ के सांसद हैं उधर के। अभी गोपाल मंडल और ये अजय मंडल, ये दोनों के आपस में टकराव चलता रहता है, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात कही है, जो बयान दिया है,
जदयू सांसद को लेकर, अजय मंडल को लेकर, उस पर जो है लोग अचंभित हैं कि बताइए एक विधायक भी इस तरह से बात करेगा क्या, और वो भी सांसद के खिलाफ में। तो गोपाल मंडल तो वैसे भी विवाद में रहते हैं उलूल जुलूल बयानों को लेके, लेकिन सांसद का बयान है इसलिए हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गोपाल मंडल ने कहा है, जो सांसद हैं अजय मंडल, उनके खिलाफ में कहा कि एक खास महिला को लेकर घूमते रहते हैं, उसको चुनाव लड़वाएंगे, और कुछ ऐसे मतलब आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हम नहीं कर सकते। हम इस तरह के शब्द का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं और नहीं कह सकते हैं उस महिला नेत्री को लेकर के। अब इस पर जो है इधर गर्म हो गया कौन, तो सांसद। अब सांसद कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट जाएंगे, हम तो मुकदमा करेंगे, हम तो केस करेंगे। तो पूरी खबर यही कि मतलब जदयू के एक विधायक और एक सांसद लड़ रहे हैं, और पता नहीं पार्टी क्यों मौन रह जाती है, जदयू क्यों मौन है इस मसले पर, और ये लोग गोपाल मंडल के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अजीब मतलब दृश्य है इन दोनों की जो लड़ाई है, और एक बार नहीं कई बार तरह तरह की बातें सामने आती रहती है। इस बार बहुत तीखी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।